कि उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो। उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो और खर्च करने से पहले कमाया करो। और ये जिंदगी क्या है ये खुद ही समझ जाओगे। ये जिंदगी क्या है ये खुद ही समझ जाओगे। बस बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, बारिशों में पतंग उड़ाया करो। ठीक है, आइए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग ओकैब में डी लेटर की बात करेंगे। ठीक है, चल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सी तक तो फाइनल हो चुका है। ठीक है, और आपको पता है कि मेरी वीडियो काफी छोटी वीडियो होती है। ठीक है, तो आप विदाउट स्किप किए ठीक है पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने पहला क्या वर्ड लिया भाई कि ए पर्सन स्पेशली ए चाइल्ड। ठीक है, कोई एक ऐसा व्यक्ति, विशेष रूप से एक बच्चा, हु डिपेंड्स जो कि निर्भर रहता है, ऑन एनदर किसी दूसरे पर। ठीक है, पर्सन किसी दूसरे पर्सन पर, फॉर ए होम किसी घर के लिए, फूड किसी भोजन के लिए, मनी पैसे के लिए। ठीक है, जब कोई व्यक्ति, विशेषकर कोई बच्चा जब दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होता है, ठीक है, घर के लिए, पैसे के लिए, ठीक है, भोजन के लिए, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं भैया? तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, DEPENDENT। डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर रहने वाला। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ पर निर्भर होता है, ठीक है, तो उसको हम डिपेंडेंट कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे हर चीज जो है अपनी माँ से चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो वो कहता है कि तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। उस बच्चे की मजबूरी है, उसको गाना ही पड़ता है क्योंकि वो बचपन से ही अपनी माँ के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। ठीक है, और यदि कोई ऐसा बच्चा जो दूसरे पर निर्भर हो, ठीक है, जो अर्निंग नहीं कर रहा है, तो उस अवस्था में उसको भी हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट। ठीक है, दूसरा शाई, SHY, शाई का मतलब शर्मीला, टिमिड, कायर, अनविलिंग माने अनिच्छुक, टू फेस माने सामना करने में, ए सिचुएशन माने किसी स्थिति को। जब किसी सिचुएशन का सामना करने में कोई व्यक्ति जो है जब शर्म महसूस करे भैया, ठीक है, कायरता दिखाए, ठीक है, अनिच्छा प्रकट करे, तो उसको हम कहते हैं डिफिडेंट। DIFFIDENT। डिफेंडेंट का मतलब होता है कि आत्मविश्वास से रहित। ठीक है, ये उस समय की बात होती है जब आप ये सोचते हैं कि यार कैसे मैं कर पाऊंगा, ठीक है, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब उस समय जो है आपकी डिफिडेंट झलक रही होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हैज आइडियाज। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास आइडियाज हो, ठीक है, विचार हो, आर प्लान्स या तो कोई योजना हो, दैट आर नॉट प्रैक्टिकल जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, व्यवहारिक नहीं है, आर रियलिस्टिक ना ही वो सच्ची है। ठीक है, जैसे आप मन में बहुत सपना सजा लिए, ठीक है, बहुत योजना बना ली, ठीक है, कि जैसे सपने देखे बड़े बड़े और काम कुछ ना करना पड़े, ठीक है, ऐसे कोई कहावत है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो भाई ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ड्रीमर। ठीक है, DREAMER। तो ड्रीमर का मतलब होता है स्वप्न देखने वाला। ठीक है, तो भैया जो स्वप्न देखते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते, तो उनको हम ड्रीमर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ए हिम और एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई स्तुति आप प्रेज, ठीक है, प्रशंसा का, टू गॉड, ठीक है, ईश्वर का। ठीक है, जब आप कोई ईश्वर की प्रस्तुति गाते हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डोक्सोलॉजी। ठीक है भैया, क्या कहते हैं? डोक्सोलॉजी, DOXOLOGY। ठीक है, डोक्सोलॉजी, इसमें 3 बार ओ आया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्तुति गान। ठीक है, क्या कहते हैं? स्तुति ज्ञान। तो जैसे आप वही गीत गाते हो कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के
देखा नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप कोई स्तुति गाते हो, ठीक है, खासकर गॉड के लिए, तो होता है भैया स्तुति गान, जिसको हम कहते हैं डॉक्सोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं? डॉक्सोलॉजी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द पीपल। ठीक है, जब गवर्नमेंट माने सरकार बने किसके द्वारा भैया? पीपल माने लोगों के द्वारा जब सरकार बनता है ना, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। ठीक है, DEMOCRA, रुके तो यहाँ थोड़ा सा एरर है, CY होगा। ठीक है, अब होगा डेमोक्रेसी। ठीक है, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है भैया जनतंत्र या लोकतंत्र। ठीक है, माने एक ऐसा तंत्र जिसमें जो है लोग, ठीक है, उसमें प्रतिभाग करते हो, ठीक है, और अपना गवर्नमेंट चुनते हैं, तो उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल। इट मीन दैट डेमोक्रेसी। ठीक है भैया, ठीक है, आज मैं आपके लिए यही लेकर आया था। अब आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, ठीक है, तो मैं उसको भी लेकर आऊँगा। लेकिन घबराइएगा नहीं कि सर इतनी छोटी क्लास लेते हैं भैया। ठीक है, छोटी क्लास नहीं है, छोटी छोटी क्लास लेकर आप देखिएगा। अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो देखते रहोगे भैया ना, तो कुछ दिन में आप खुद ही महसूस करोगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए भैया। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए भैया। धन्यवाद।